नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन की टॉपिक पर हम एक सीरीज़ पढ़ा रहे हैं। इसमें ट्रायंगल टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 में हमने ट्रायंगल के एक्सप्लेनेशन किए थे कुछ, जिसमें बताया था कि कुछ ट्रायंगल्स किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन 1 to 22 तक, मतलब 22 क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल के। SD यादव की बुक्स के क्वेश्चन होंगे ये, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं एक बात और सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, देखिए ऑनलाइन जब हम क्लासेस कराते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एक ही क्वेश्चन को कई सारे तरीके से करा सकें, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं एक या दो मेथड से ही कराने की। तो ऑफलाइन क्लासेस की बात अलग होती है, ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको पर्सनली भी समझा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 मतलब यूनिट दे रखी है, 5 सेंटीमीटर या जो भी है, और उसका कर्ण 13 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बहुत बेसिकली एक बात जानते हैं कि अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और ये 13 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इनमें से एक भुजा 5 है, या तो ये 5 होगी या ये वाली 5 हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप जानते हैं कि बाई पाइथागोरस के द्वारा हम ये जो भुजा है लंब, ये हम निकाल सकते हैं, और ये क्या होती है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसके यूज से हम 169 माइनस 25 और ये √144 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगी 12। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, हाफ 5 × 12, और आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 वर्ग एकक एक ऑप्शन है, ये इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। आप यहाँ पे आपको 5 और 13 दो यूनिट दे रखी थी, आप चाहते तो ट्रिपलेट फंक्शन के द्वारा भी आप इसका लंब निकाल सकते थे। आपको ट्रिपलेट के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि सिंपल सी है, या तो आप कुछ याद रख सकते हैं कि 5 अगर 13 कर्ण है तो 5 के साथ आपका 12 ही लंब होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बेस और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, या आप एक ट्रिपलेट फंक्शन है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद हमने जब आपको कल समझाया, पार्ट 1 समझाया होगा, उसमें नहीं बताया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसकी कंसेप्ट को समझा देता हूँ कि जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी भुजा A है, तो तीनों भुजाएं ही इसकी A होंगी साइड, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो इसके अंतःवृत्त मतलब अंदर ही अंदर एक त्रिभुज बनाना है हमको इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो R है, क्योंकि कोई अगर सर्किल अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो उसकी रेडियस तो होगी, ये R इसकी रेडियस है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो मैं आपको समझा के बता देता हूँ, ये आपको समझना है, सिर्फ इसको कंसेप्ट याद रख लेंगे बाद में। कि जैसे अगर हम इसको मिला दें यहाँ से इस तरीके से, चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये मैंने ऐसे करके मिला दिया, एक ये मैंने ऐसे मिला दिया, और ये मैंने एक ऐसे मिला दिया। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन गए आपके। एक त्रिभुज तो आपका देखो ये वाला बन गया, ठीक है, और इसमें आपको बेस A दिख रहा है और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो R दिख रही है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ AR, ठीक, प्लस
इसी तरीके से एक आपको ये भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी बेस ए है और ये परपेंडिकुलर आर है, तो इसका भी एरिया हाफ ए आर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये भी एक दिख रहा है, इसमें भी हाफ ए आर ही है। तो इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा हाफ 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 3/2 ए आर, और जबकि इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो वहाँ से अगर ए से एक कैंसिल आउट करें, एक 2 से ही एक 2 कैंसिल आउट करें, और √3 से 3 को √3 टाइम कैंसिल आउट करें, तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा R = A/2√3। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अगर अंतःवृत्त है तो उस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा अपॉन 2√3 होती है। ठीक है, अगर ये परिवृत्त होगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी A/√3 होगी, मतलब इससे डबल हो जाएगी, 2 हट जाएगा। तो वो बात की बात है, परिवृत्त जब आएगा बता देंगे। तो आपको इतना सा ये बात ध्यान रखनी है। तो अब इस कंसेप्ट का अगर हम यूज़ करते हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से अगर हम निकालें तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी हमारी, अंतःवृत्त की त्रिज्या R = होगी 6/2√3। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 6 3 बार और √3 से 3 √3 टाइम, तो R = √3 हो गया। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, πr² होता है, पाई इंटू R स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा 3 पाई। आंसर पाई की फॉर्मेट में ही दे रखा है तो इसीलिए हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे। तो आसान था। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि R जो होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या R के साथ समबाहु त्रिभुज की जो भुजा A है उसका क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन होता है R = A/2√3। क्लियर है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज की तो 3 भुजा होती हैं और तीनों बराबर होती हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए सिंपल सी बात है त्रिभुज की भुजा हमें निकालनी है। तो समबाहु त्रिभुज अगर हम बनाएं, कोई भी समबाहु त्रिभुज जो ये होता है इसकी भुजा समान होती हैं, तो AAA हो गया इसका परिमाप। इसका जो परिमाप है वो बराबर आपको दे रखा है √3 इंटू उसका क्षेत्रफल, ये तो आपको दे रखा है। तो परिमाप कितना हो गया 3a √3 और क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखें तो √3 मिलके 3 बनेगा और 3 से 3 कट जाएगा और एक a से एक a कट जाएगा और a = ये वाला 4 इधर आ जाएगा, a = 4 और a ही तो इसकी भुजा है, तो आंसर हो जाएगा 4 यूनिट। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, कोई इतना टफ नहीं था, इजी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुजी है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 9√3 दे रखा है और उसकी माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। तो देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर कोई हमारा एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं ए हैं, बराबर होंगी, और जो इसकी मध्यिका होगी, समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं मध्यिका का मतलब होता है कि इसके मिड पॉइंट को जो टच करती है, समझ रहे हैं। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की मध्यिका परपेंडिकुलर भी होती है, लंबवत भी होती है। कहने का मतलब है मध्यिका जो होती है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला आपको कल बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो एक क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है h² अपॉन √3, और ये आपको दे रखा है एरिया 9√3। तो यहाँ से h² = 9√3 इंटू √3 और h की जब वैल्यू कैलकुलेट अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, और यही हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई या मध्यिका, तो आंसर हो जाएगा 3√3।
तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। करने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कि जैसे कि अगर आपको h² वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बेसिक सी चीज़ याद है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और ये 9√3 दे रखा है। √3 कट जाएगा और a² 9 × 4 36 आएगा, और a आ जाएगा 6। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल आएगी। अब h और a का एक रिलेशन होता है, ये भी हमने आपको बताया था कि h/a का जो रेशियो है या h/a जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा √3/2। कहने का मतलब h छोटी होती है, a बड़ी होती है, और यहाँ पे a जो है वो 6 दे रखी है। तो अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा तो इसके साथ भी मुझे 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये मेरे h जो है वो क्या आ जाएगी 3√3। तो आप इस तरीके से भी h की वैल्यू निकाल सकते हैं, मध्यका की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आपकी में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। तो यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा 30, 24, 18 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी गुनी होंगी। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसको 2 तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि कोई एक त्रिभुज है हमारा, मैंने मान लिया ये एक त्रिभुज है Δ1, ये त्रिभुज 1 है, और एक ये त्रिभुज 2 है, ठीक। इसका जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले का पहले वाले का 9 गुना है। ये तो आपको दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 9 गुना है। जब इसका क्षेत्रफल 9 गुना है, इसका क्या मतलब है भाई, सिंपल सी बात है, एरिया जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर इस तरीके से आता है ना, और भुजाएं आती हैं सिर्फ सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका क्षेत्रफल 9 गुना है, इसका मतलब जो इसकी भुजा होंगी वो 3 गुनी होंगी। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, तो भुजा कितनी गुनी होंगी, 3 गुनी होंगी, ठीक है। इसकी भुजा 3 गुनी होंगी। अब भुजा इसकी सेकंड वाले की दे क्या रखी है आपको, 30, 24 और 18। तो ये किसकी 3 गुनी है, ये तो 10 की 3 गुनी है, ये 8 की 3 गुनी है, और ये 6 की 3 गुनी है। इसका मतलब जो त्रिभुज 1 रहा होगा पहला वाला, उसकी भुजाएं क्या होंगी 10, 8, 6, और आपका यहाँ पे आंसर भी है 10, 8, 6। तो बहुत बेसिक तरीके से आप सवाल को समझ सकते थे यहाँ से, लेकिन आपको इसको जनरली अगर निकालना है तो मैं वहाँ से भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहला वाला त्रिभुज 5, 4, 3 के अनुपात में है। पहला वाला जो त्रिभुज है वो 5:4:3, मतलब इसकी भुजाएं 5x, 4x और 3x हो गई, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट होता है, कहने का मतलब है ये समकोण त्रिभुज होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। उसी तरीके से जो दूसरा वाला त्रिभुज है, मैं त्रिभुज सेकंड की बात करूं तो वहाँ पे भुजाएं हैं 30, 24 और 18, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए, ये भी एक ट्रिपलेट ही है, और ये यहाँ से ये भी एक ट्रिपलेट की तरह इसका एक समकोण त्रिभुज है, तो इससे भी हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, उसका देखो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, तो 4x × 3x, आधार और लंब इनमें से ही होंगे। और सेकंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, 24 × 18। क्लियर है। लेकिन वो कह रहा है कि पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 9 गुना है। ये 9 गुना है, ये वाला 9 गुना है इस वाले से, पहले वाले से, ठीक है। तो इसको पहले वाले को अगर 9 गुना हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 9 गुना लिख देते हैं,
मान लीजिए इधर ही कर देता हूँ मैं, चलो ये 9 गुना, अब बराबर हो गए दोनों। तो यहाँ पर देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 9 से 18 2 बार कट जाएगा और 4 और 3 3 12 और 12 से ही कट गया 2 बार। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया 2। तो हमने जो रेशियो माना था वो हमें पता लग गया। अब 5x का मतलब हो गया 10 और 4x का मतलब हो गया 8 और 3x का मतलब हो गया 6। तो ये हो गई हमारी त्रिभुज की भुजाएं। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को इक्वल करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है आप इस तरीके से ही कर लीजिए, बहुत आसान है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया ना, 9 गुना है तो इसका मतलब क्षेत्रफल 9 गुना है तो भुजाएं 3 गुनी होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्वभुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये A है और ये A है और ये B है, ठीक है। और इनका अनुपात पार्श्वभुजा मतलब ये A जो है A अनुपात B, ये आपका 7:4 दे रखा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये 7 है, ये भी 7 है और ये वाली जो भुजा है ये 4 है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ जबकि इसकी परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो भाई देखो, कई सारे तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करें। आप जैसे समझ में आए वैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कि आप एक काम तो ऐसा कर सकते हैं कि इसकी परिमाप 18 है तो इसकी परिमाप क्या होगी भाई, इसकी परिमाप होगी, मान लीजिए इसकी 7 7 4 के अनुपात में है तो 7x + 7x + 4x, ये तीनों भुजाओं का सम हो गया जो कि 18 है। और ये 18x बराबर भी 18 हो गया और x = 1 हो गया। कहने का मतलब है इसकी भुजाएं 7 7 और 4 ही हो गई। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालें तो हमारे पास b/4 √ 4a² - b², ये इसका फॉर्मूला था। तो 4/4 √ 4a² 49 - b² मतलब 16। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर हम करेंगे देखो तो कितना आएगा, ये 50 अगर होता तो 200 हो जाता, लेकिन एक कम है तो 4 कम होगा, 196 - 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा √180। और √180 में से पूर्ण वर्ग संख्या को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 होता है। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 45 का मतलब है उसमें 9 तो 3 बाहर आएगा और एक 2 6 बाहर आ सकता है इसमें से। अगर मैं 6 बाहर लूँगा तो 6 × 36 और 36 में कितने का मल्टीपल करें कि ये 180 हो जाएगा, तो 36 पंजे होते हैं 180। ठीक है, तो 36 पंजे 180 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6√5 जो कि बी ऑप्शन है। तो एक तरीका तो आपको बहुत बेसिक सा है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। ठीक, आप चाहते तो इसको और किसी तरीके से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। ये एक मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है कि ये 7 है, ये 7 है और ये 4 है। तो मुझे पता है कि जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर मैं यहाँ से एक लंब डालूंगा तो वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इस वजह से। ठीक है, ये 7 है, ये 2 है, तो ये लंब जो होगा इसमें जो h होगी वो क्या हो जाएगी, √7² - 2² और ये हो जाएगी 49 - 4 बराबर √45 और 45 को हम लिख सकते हैं 3√5। तो इसकी हाइट निकाल ली हमने। अब इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी आ गई 3√5। भाई बेस तो आधार तो 4 ही है ना, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लिया, इससे 2 बार और 3 दूनी 6 √5। तो आपको बिना फॉर्मूले के भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरीके से हल करें। किसी भी तरीके से जो दिमाग में आ जाए, जैसे आपको सही लगे वहाँ से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बच्चे उसको अंडरस्टैंडिंग करके रट लेते हैं,
तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ही दे रखा है यहाँ पे, और उसकी प्रत्येक मध्यका की लंबाई दे रखी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आपको ये बात हमने पढ़ा दी है कि जो मध्यका H और जो A होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो √3/2 होता है, ये हमने बता रखा है। जबकि ये वाला जो H √3 है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6√3। इसका मतलब यहाँ से मल्टीपल 6 हो रहा है, इसका मतलब भुजा में भी मल्टीपल 6 होगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी 12। ये कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, मैं तो डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अगर भुजा 12 है तो परिमाप कितनी होगी भाई, समबाहु त्रिभुज की परिमाप तो 3a होती है, तो आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो 36 सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है, आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। समझ में आ गई ये बात आपके में। आप चाहें तो फिर और कोई मेथड लगा के देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको हमने समझा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इस क्वेश्चन को भाई सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपरली समझें और अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें आने वाली हैं, तो इसको पूरी तरीके से आप ज़रूर समझ लें क्वेश्चंस को। देखिए, इस क्वेश्चंस में मुझे मिस्टेक लगती है, बुक्स में इसका सॉल्यूशंस कुछ और दे रखा है, तो मैं भाई देखो सभी बच्चों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले क्वेश्चंस को पूरी तरीके से समझें। लगता है आपको कि मैंने कुछ गलती की है तो आप बिल्कुल ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। देखो यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा कि बुक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रखा है, वो मुझे लगता है कि गलत लग रहा है मुझे, तो आप पहले पूरा क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आप इसको 2-3 तरीके से समझाऊंगा। एक त्रिभुज का, आप यहाँ पे देखो एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया है कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, क्या है, ये नहीं दिया है। सिर्फ एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है, उसके दोनों आधार के कोण 30 और 60 हैं, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। सवाल कह रहा है ये अकॉर्डिंग टू बुक्स के अकॉर्डिंग। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप कि अगर हमारे ये एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल ये 60 डिग्री है, और इसका जो आधार है ये 6√30 है। अब ये तो सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों 30 और 60 90 हो गया, तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये सामने वाली जो भुजा है ये बन जाएगी कर्ण। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने किया है कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो आधी हो जाएगी कर्ण की, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। देखो ऊंचाई आधी कब होती है, ऊंचाई आधी तब होती है जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती। जब ये दोनों कोण आधार के इक्वल नहीं है तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल बीच में लाई नहीं करेगा, मिड पॉइंट नहीं होगा और नहीं ये आधी होगी। हमने आपको बताया था कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये ए है, ये ए है और ये बी हो, तो यहाँ से जो ये लाइन जाती है ये इस बी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और वो h के बराबर होती है। ये भी h होगा, ये भी h। कहने का मतलब है ट्वाइस h = b होता है, या फिर h = b/2 होता है। ये हमने आपको समझाया भी था, लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका क्या हो, जब आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है और नहीं ये हो सकता। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे हो जाएगा, उसके तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए थे, 45-45 होने चाहिए थे ये दोनों, तभी तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता। ये 30 और 60 डिग्री हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि ये इसकी आधी होगी, जबकि इन्होंने आंसर इसको 3√3 में माना हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आता इन्होंने कैसे इसको कर दिया। मैं आपको इसको प्रॉपरली समझाता हूँ, मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा, दोनों तरीके आप समझिएगा, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल प्योर बेसिक है हमारा। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम दोबारा से इस चित्र को बना लेते हैं, और अगर आपको कोई लगता है कि नहीं जी हम सेटिस्फाई नहीं है, तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, फिर बताइए क्या प्रॉब्लम लग रही है। देखो ये मैंने एंगल लिया 30 डिग्री
और ये मैंने एंगल लिया 60 डिग्री, कोई भी ले लो, 30 60 कोई भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरी एच हो गई, लेकिन ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि ये आधी है या नहीं है। मैंने मान लिया कि ये वाला पोर्शन ए है और ये वाला पोर्शन मेरा बी है, ठीक है। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अब आप थोड़ा सा टिक्नोमेट्री अगर जानते हैं तो आप उसका यूज़ कीजिए। एच अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार, एच अपॉन ए, और ये जो इक्वल टू होगा tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं h। अब दूसरा वाला जो हम फिगर है उसको देते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे h अपॉन बी इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3, और यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। क्लियर है, बहुत इजी सी बात है, ये तो आप सब जानते हैं। और यहाँ पे मैं a प्लस बी इज इक्वल टू करता हूँ तो h√3 प्लस h अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। और a और b दोनों मिला के कितना है, इसका आधार 6√3 है, तो ये 6√3 होगा इज इक्वल टू, अब मैं इसको LCM लेता हूँ तो देखो यहाँ पे ये 3h प्लस h अपॉन √3 होगा। कैंसिल, इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 3 18 बराबर 4h हो जाएगा, और h इक्वल टू आएगा 4.5 सेंटीमीटर, और मैं मानता हूँ इसका सही आंसर यही है 4.5। बात बिल्कुल प्योर बेसिक से ही तो सॉल्व किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है गलत है, इन्होंने गलत, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, ये 45-45 के कोण होते तो ये बात सही हो जाती। क्लियर है, ये बात समझ में आपकी में आ गई होगी। इसके लिए हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको और नहीं कर सकते, हम एक तरीके से और भी हम कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमने किए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ा देंगे तो आप ये सब भी सीख जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक और कंसेप्ट होता है कि देखो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है आपको, मैं दोबारा से ये बनाऊं, और ये भुजा मुझे पता है 6√3 है, और ये मुझे दो एंगल भी पता है 30 और 60, तो दो एंगल और उसके बीच की भुजा अगर पता है तो उस त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है भुजा 6√3 इंटू साइन 30 इंटू साइन 60, ठीक है। इस तरीके से हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले, है ना, ये वाला सॉल्यूशन ये देख लीजिएगा आप, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा फिर 18 हो जाएगा, और ये बाई 4, और आंसर हो जाएगा 4.5, ठीक है। ये ऊंचाई, हाँ एरिया नहीं है, एरिया नहीं ऊंचाई निकाली है हमने, ये एरिया नहीं है ऊंचाई है। तो यहाँ से भी हम इसको ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो आप ये वाला बिल्कुल रेड में जो मैंने लिखा है बिल्कुल बेसिक सा है, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ हमने लगाई है। तो यहाँ पे जो इन्होंने सॉल्व किया है वो मुझे लगता है वो थोड़ा सही नहीं है, बाकी आप करके देखिएगा, कोई अगर आपको और लगता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है आपका एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप 2p है उसका क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जैसे कि एक हमने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज माना, तो हम मानते हैं यहाँ पे अगर ये a है, ये a है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा a√2 होगा, ठीक है। और ये समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी हो गया। तो इसका जो परिमाप है भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका जो यहाँ से हम परिमाप निकालेंगे वो परिमाप क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस a प्लस a√2। क्लियर है।
और इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से लिखें 2a प्लस a√2। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें से भी अगर हम a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2, और ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2p। तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2p अपॉन 2 प्लस √2। इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, तो रेशनलाइज करने के लिए हमने बहुत घातांक करने वाले चैप्टर में सीख लिया है कि अंदर नीचे जो है इसके 2 प्लस √2 है, तो इसमें 2 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, चलो करके ही दिखा देता हूँ, नहीं बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम कर देंगे a इज इक्वल टू, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू पी, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस 2, तो ये नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे सामने आ गई। यहाँ पे जो एरिया होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, एरिया क्या होता है आपका एरिया होता है a स्क्वायर बाई 2, मतलब हाफ a इंटू a स्क्वायर बाई 2, और a तो आपके सामने दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस तरीके से तो करेंगे आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, थोड़ा मिटा देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4√2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2। इसको भी हमने सॉल्व किया, ऊपर हो गया 6 माइनस 4√2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा यहाँ पे 3 माइनस 2√2, ठीक है, और इंटू पी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, ये पी स्क्वायर है, तो ये डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब पी स्क्वायर ही शायद रहे होंगे, तो इसका आंसर ये होगा। तो आसान है क्वेश्चंस को करना। आप चाहें तो यहाँ पे और दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते। ठीक है, तो वो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये h होगा तो ये इसको 2 भाग में डिवाइड भी कर देता इस तरीके से, और यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो वो एक ही बात है, आप जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे आप कर पाएंगे। ये मेथड हमने आपको बता दिया है। तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमको पता है और उसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई एक बात बताइए, ये तो बहुत इजी सा बात हो गई कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, और ये 4√3 दे रखा है, तो √3 से √3 कट गया, और a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 और a इज इक्वल टू 4, तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप तो 3 होगा, तो 12 हो जाएगा। तो आसान सा सवाल था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 है, तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर क्या है? देखिए, त्रिभुज की भुजाएं हमने मान ली कि a अनुपात b अनुपात c 3 है, और ये 1/4, 1/6 और 1/8 3 अनुपात में है। अब इसको हमने सरल अनुपात कर दिया। तो सरल अनुपात करना आप जानते हैं, कोई एक ऐसा नंबर ले लें जो इन तीनों का एलसीएम हो। जैसे कि हमने लिया 24, तो 24 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 24/4, तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई। अब इन तीनों का जो सम है, वो तीनों का जो सम है वो आपका कितना हुआ? 13 हुआ, जबकि आपका 13 नहीं है, 91 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। भाई परिमाप जो है 91 है ना,
इसका मतलब क्या गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई। तो इसकी जो भुजाएं होंगी ये सब 7 गुनी होंगी। सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 6 है, और सबसे छोटी कौन सी है, 3 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। बट ये तो 7 गुना भी तो होगा, तो आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो आप इनको एक्स वैक्स लिख के कर सकते हैं या डायरेक्ट समझ लीजिए। ये सब तो आपको पूरा मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ लिया है, देखिए SD यादव का पूरा मैथमेटिक्स जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, एडवांस जिसे हम नहीं कहते, वहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकें। अनुपात चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, रेशियो वाला जो चैप्टर है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, एडवांस आप तभी सीखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं 15, 20, 25, ये 2.5 नहीं होगा, ये 25 होगा। ठीक है, ये 25 रहा होगा। तो ये दे रखी है 25 मीटर है, तदनुसार उसमें 5 रुपये होगा प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ये ट्रायंगल आपको दे रखा है और इसकी साइड भी दे रखी है आपको 15, 20, 25, और इसमें आपको पूरे में बीज बोना है, और जिसका रेट आपको पता है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का रेट है। तो आप सिंपल सी बात है, इसका एरिया निकाल लीजिए, उसमें 5 का मल्टीपल कर देंगे। अब देखो ये जो एक कभी भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल गौर से देख लीजिए कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होती हैं, तो हम हीरोइंस फार्मूला का यूज करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन सॉल्व करना बड़ा टफ होता है। तो कंपटीशन में बहुत ही कम उस पर सवाल आते हैं। तो कभी भी 3 भुजाओं वाला अगर क्वेश्चन हो तो आप ये ज़रूर देख लें कि कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है, और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपको उसमें कोई भी हीरोइंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट से सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनका गुणा कर दो, क्योंकि एक आधार और एक लंब रही होगी। ठीक, इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये आंसर यहाँ से ये हो जाएगा 150 वर्ग मीटर की बात हो रही है, तो वर्ग मीटर में, और इसका जो खर्च है वो खर्च कितना हो जाएगा, 150 इंटू 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 750 रुपीज़, ये इस पर खर्च हो जाएगा, और आपका आंसर भी है। क्लियर है, तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। यहाँ पर सिंपल सी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा हीरोइंस फार्मूला। a = 9 मान ले मैं, b = 10 और c = 11। तो यहाँ पे s = हो जाएगा 9 + 10 + 11/2, और ये हमारा कितना होगा 30/2 15, और यहाँ पे एरिया जो होता है वो क्या होता है √s, s - a, s - b, s - c, हीरोइंस फार्मूला के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 s हो गया, s में से 15 में से 9 गए तो 6, फिर 15 में से 10 गए तो 5, 15 में से 11 गए तो 4। अब क्या करेंगे, इसमें से जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनको बाहर निकाल लें, या चाहे तो फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको 3 × 5 कर लेते हैं, और ये तो हमारा 6 है, इसको भी ऐसा कर लेते हैं हम 3 × 2 कर लेते हैं, 3 × 2 और 5 हमारा है, 4 हमारा है। तो देखो ये बहुत आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया, अब इसको देख लीजिए आप कि इसमें से देखो एक ये 3 है और एक ये 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया, एक 5 है, एक 5 है, तो ये 5 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, और अंदर एक सिंगल 2 रह गया, और यही सवाल का आंसर होगा। 5 × 15 = 30 √2, 30 √2। तो ये इस सवाल का आंसर होगा 30 √2। तो आसान है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजा
और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है या त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो तीसरी भुजा बताओ। तो कोई ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, वही सेम है। सबसे पहले आप इसको बिल्कुल बेसिक सी बात समझ लीजिए कि समान भुजा हमारी ये होती हैं, मान लीजिए ये 3 3 और ये 4 है, ठीक, इस तरीके से दे रखा है और ये अनुपात में है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है, तो देखो आप इसको कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लें कि इनके साथ, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले मैं आपको एक अपना तरीका बताऊँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर मैं यहाँ से एक लंब डालूंगा, यहाँ से मैं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से अगर मैं लंब डालूंगा तो ये इसको देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2 × 2। ये बात समझ में आ गई आपकी में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मैं ऊंचाई निकाल सकता हूँ, h बराबर हो जाएगा √3² - 2²। अब मैंने x वैक्स नहीं लिया है इनके साथ, वो मान लीजिए आप, एक ही बात है। तो 9 - 4 √5 हो जाएगी। तो h निकल आई मेरी √5। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ से हाफ बेस क्या है, जैसे कि मैंने मान लिया 4x इंटू हाइट क्या है √5x। √5 में निकाल लिया हमने, हाइट भी तो निकल आई, तो ये इसका एरिया होगा और ये इक्वल टू है 18√5, ठीक है। तो ये तो हमको पता है ना इस तरीके से। तो अब √5 से √5 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कटे, 4 कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 9 बार। तो x² = हो गया 9 और x = हो गया 3। अब पूछ क्या रहा है, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा तो 4x थी, तो तीसरी भुजा जो है वो 4x = कितनी हो जाएगी 12। तो ये इस साल का आंसर है। तो बहुत आसान तरीके से हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आप चाहते तो, अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरह सब कुछ लगाएं, आप वैसे भी कर सकते थे कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b/4 √4a - b²। और ये इक्वल टू क्या हो गया, क्षेत्रफल 18√5, ये दे रखा है। और b कितना है यहाँ पे, ये आपको त्रिभुज से पता लग रहा है। जैसे कि अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ये a और ये b होता है, तो यहाँ पे ये b वाला जो है वो 4x है, x में मान के चलते हैं हम 4, और अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 9x² - 16x², और ये इक्वल टू 18√5 हो जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व किया हमने, x यहाँ से आया और ये हो जाएगा 36 - 60 मतलब 20, तो ये हो जाएगा 2√5 × x बराबर 18√5। √5 से √5 कट गया, 2 से ये कट गया 9 बार, और x बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा, x² हो गया ना ये, तो x बराबर 3। तो फिर वही है b बराबर 4x, तो भुजा कितनी हो गई, तीसरी वाली 12। तो किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, बहुत आसान है तरीका, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखो समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो √3/4 × a² होता है। अगर उनकी भुजाएं डिफर हैं, भुजाएं का अंतर है, तो क्या इस पे, ये तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो a² ही तो होना है। तो अगर उनकी भुजाएं जो हमारी 1:2 हैं, तो उनके a² 1:4, कहने का मतलब है उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 1:4 हो जाएगा। बस इतना सा सवाल है, क्या जरूरत है पूरा करने की। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए भाई, इसमें क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 की वृद्धि हो जाती है, तो उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। भाई एक बात समझ लो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं मान ली मैंने a और a थी, ठीक। तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 a² होगा। अब मैंने क्या किया, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एक ही जगह मैंने कर दी a+2 a+2 a+2। तो अब इसका एरिया कितना होगा, √3/4
a प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो नया वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या है, √3/4 a प्लस 2 का स्क्वायर, और पुराना वाला जो क्षेत्रफल है जो छोटी भुजा वाला a वाला वो ये है। तो नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 3 + √3 ज़्यादा है। यही तो बात बोला है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो √3/4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया और इसको खोल दिया, तो ये हो गया a² + 4 + 4a - a², और ये इधर हो जाएगा 3 + √3। a² से a² कैंसिल आउट हो गया, और इसमें से अगर हम देखो √3/4 × 4 अगर कॉमन ले लें इसमें से, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा a + 1, ठीक, और = 3 + √3, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। a + 1 = √3 से इधर डिवाइड करेंगे तो √3 + 1 बचेगा, और a = √3। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इसमें भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वो a√3 हो जाएगी। तो ये इजी सा ही क्वेश्चन था, हम समझ में आ गया होगा आपकी में। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 17, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं 16, 12, 20, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो ये आप ज़रूर देखेंगे, या तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण नहीं है तो फिर आप हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे, और समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको पता है 400 होता है, ये 256 और ये 144, और ये इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसीलिए इसका एरिया क्या होगा, हाफ बाकी दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीपल। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 से कट जाएगा 16, 8 बार 12 × 8 = 96। तो इस सवाल का आंसर 96। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होगा, शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 64 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो क्वेश्चंस को पता नहीं कितने तरीके से आप करना चाहें तो कर नहीं सकते, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु ही है, समकोण नहीं दे रखा है यहाँ से, लेकिन लंब दे रखा है ये 8 है। ठीक है, और इसका परिमाप भी दे रखा है आपको 64 है। इसका जो परिमाप है ये a है, ये a है और ये b है, और इसका परिमाप दे रखा है आपको 64। तो आप क्वेश्चंस को जितने चाहें उतने तरीके से आप कर सकते हैं। आप देखो चाहे तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे एक काम करें, मैं इसकी बेस को 2b मान लेता हूँ। अब बेस को 2b मान लेता हूँ तो ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, इसी वजह से 2b माना मैंने। तो जिसकी परिमाप है वो a + a ये दोनों और प्लस 2b, और ये बराबर 64 दे रखी है। तो यहाँ से 2 कॉमन, a + b = 64 और a + b = 32। ये तो आसान हो गया। अब यहाँ से देखो इनका कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए आप कि a² कर्ण - b² = 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा a + b × a - b = 64। a + b 32 दे रखा है, तो a - b = 2 हो जाएगा, और a + b = आपका 32 है। ठीक है, तो यहाँ से आप a और b दोनों निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से b निकालना चाहूँ तो a तो होगा दोनों के जोड़ के आधा और b होगा दोनों को घटा के आधा। तो b आएगा यहाँ से 15, नहीं सॉरी, हाँ 32 - 2 30, 30/2 15, b आएगा 15। हाइट आपको दे रखी है 8, तो इसका जो बेस है वो आपका 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। बेस कितना हो गया आपका 30, हाइट आपको दे रखी है 8,
तो इसका एरिया जो होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट और ये हो जाएगा 120। तो इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे आप कर सकते थे। अब आप चाहें तो देखो इसको और भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको ये है कि अब आपको ये याद कर लें कि 8 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, तो उस तरीके से आप करने की कोशिश करें। कि जैसे कि अगर आपको जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा ये ट्रायंगल बना लेते हैं इसी का, जैसे ये B था और ये 8 था और ये A था, ये वाला पोर्शन बना लिया हमने। अब आपको 8 पे ट्रिपल 8 पता है कि 8 जब बनता है लंब तो उसके साथ समकोण बनाने के लिए क्या कर्ण हो सकता है, तो ये आपको याद आ जाएगा। 8 15 17 होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे A जो है 17 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। वेरीफाई करके देख लीजिए कि 64 परमाप हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से A + B = 32 है, 17 15 32 है, या आप पूरा 64 बना के देख लीजिए। तो इस तरीके से भी आसानी से आप कर सकते थे, तो फिर यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बच जाएगी थोड़ी सी, तो आपको जैसा सही लगे वैसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप आपको पता है, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तो यही बिल्कुल सेम सवाल ही है ये, ठीक है। आधार की 5/6 गुनी, मैंने मान लिया कि जैसे आधार 6 है, ठीक है, तो ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको ये बताया है कि ये 6 है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, या तो भुजाओं पे ही निकाल लीजिए, आपकी मर्जी की बात है, नहीं तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे आप करेंगे तो, ठीक है। और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 अगर जाएगा हमारा, तो ये बचेगा 16। तो ये जो इसका लंब है वो 4 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप। देखो पहले तो चलो मैं पहले समझा दूं दोबारा से, कि जैसे वो कह रहा था कि इसकी प्रत्येक समान भुजा आधार की 5/6 गुनी है। मैंने मान लिया कि आधार 6 है, तो 6 की 5/6 गुनी 5 ही तो होगी, तो ये दोनों 5 5 हो जाएंगी। अब यहाँ से मैं अगर लंब डालूंगा तो आधार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 3 में, तो 3 और 5 के साथ ये लंब निकल के आ जाएगा 4। अब मुझे इनमें परिमाप भी तो पता है, तो परिमाप क्या होगी, परिमाप होगी मेरी 5x + 5x + 6x, और ये बराबर 544। 5 और 5 10, और 10 और 6 16, 16x = 544। और यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लूँ तो 16 × 48 और 16 × 64, x की वैल्यू मेरी 34 आ गई। तो ये सारी भुजाएं जो हैं इंटू 34 हो जाएंगी। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हाफ बेस कितना होगा 6x इंटू हाइट 4x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू एक्स की जगह तो 34, 4 इंटू 34, ठीक है। अब इस 2 से ये 6 को काट दो 3 बार, बाकी आप सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4 × 12 × 34 इंटू 34, ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो 4 × 16 और 16 दूनी 32, तो इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक 2 तो इसमें और भी ऑप्शंस में है, तो आप हल करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि देखो 32 × 32 1024 होता है। तो जब मैं 34 × 34 करूँगा तो लगभग 1100 के आसपास होगा, और 12 का गुणा करूँगा तो 12-13 के आसपास आएगा, और 12-13 के आसपास एक ही तो ऑप्शन है इसमें, तो यही आंसर होगा इसका 13,872, ठीक है। तो कर लीजिए आप, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप पूरा यहीं पे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, कि जैसे कि मैं यहाँ से आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पे इसको एक 5x, ये तो मैं कैलकुलेशन कर ही लेता 34 वाली, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/4 √4a² - b², ये लगा देता मैं। अब मुझे इसमें आपको a b सब पता लग जाती, क्योंकि मेरी जो a होती वो 5x हो जाती और b जो होती वो 6x हो जाती, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं कैलकुलेशन कर सकता था, तो लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। इसमें कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर
लंबों की लंबाई क्रमशः 5, 10, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो आंसर देखो 15, 10, 5, 15। देखो आंसर तो बहुत इजी है इसका, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, फिर समझाऊंगा भी कि जैसे ये है किसी बिंदु से, त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब, जैसे ये लंब है, 3 लंब डाल दिए मैंने तीनों भुजाओं पर। एक मान लीजिए ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है, कैसे भी मान लो। तो जो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी h होगी, वो इन तीनों ऊंचाइयों का सम होगी और आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि ये ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। अब आप इसको किसी और तरीके से निकालोगे तो भी निकल आएगा, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे करते हैं इसे हम। देखिए, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक बिंदु है, इसकी भुजा ए और ये ए है, ठीक है। अब यहाँ से हमने डाले हैं इस पर लंब डाले हैं, तो देखो मैं यहाँ पे लंब डाल देता हूँ। एक ये लंब हो गया, एक ये लंब हो गया और एक ये लंब हो गया। और मैंने ये इन लंबों के नाम दे दिए H1, H2 और H3, ठीक है। अब मैंने इन्हीं लंबों पर बना दिए त्रिभुज, ऐसे करके ये, तो 3 त्रिभुज बन गए। H1 वाले का बेस कितना है a और हाइट H1, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ a H1। इसीलिए दूसरे का भी होगा हाफ a H2 और तीसरे का एरिया होगा हाफ a H3। अगर तीनों में से मैं हाफ a कॉमन ले लूँ तो इन तीनों के एरिया क्या हो जाएंगे, ये। और पूरे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, अंडर रूट। इसमें पूरे के साथ एक काम कर सकते हैं हमें तो उसके साथ कॉम्बिनेशन निकालना है ना, h के साथ। तो पूरे का एरिया h² / √3 होता है। आप वहाँ से कर लो, पर लेकिन ए भी तो हटाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ी ना पता है। चलो यहीं से लगाते हैं। तो √3/4 × a², ये होता है इसका एरिया। यहाँ से इससे एक ए काट दिया हमने, ठीक है, और इस 2 से ये 2 काट दिया। तो यहाँ से आ गया H1 + H2 + H3, ठीक है। अब ये जो इधर आया √3/2a, इसकी वैल्यू क्या थी, हमारी हाइट ही तो थी, यही तो था हमारा वो जिसमें हमने h निकाला था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कैपिटल H बराबर होता है H1 H2 + H3। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई, ये जो पूरी h होती है, ये इसके बीच पॉइंट से डाले गए लंब की लंबाइयों के योग के बराबर होती है। तो बस यही तो सवाल था, उस कंसेप्ट से हमने बहुत आसानी से कर लिया। पूरा हल करते तो ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना पड़ता, तो आपको टाइम लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर हैं, या तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो a का सही मान क्या है। देखिए, एक कंसेप्ट है, ये आप जब ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री अभी हमने नहीं पढ़ाई आपको। कि किसी भी त्रिभुज में याद रखिए आप बात ये कि 2 भुजाओं का योगफल, जैसे मैंने 3 भुजा मान लूँ, एक a b c 3 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की, तो इनमें 2 भुजाओं का योगफल जो होगा वो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होगा। बस ये कंसेप्ट आपको ज़रूर याद रखना है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का, कोई भी 2 भुजा हो सकती है, जरूरी नहीं कि ए बी हो, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है और अंतर जो है तीसरी से छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 भुजा हैं 4 और 6, यहाँ पे भुजा है 4 और 10 सॉरी, और तीसरी भुजा है ए। तो एक बात बताओ, ये जो 4 और 10 इन दोनों का योगफल कितना होगा, 14। ये तो ए से बड़ा होगा, और इन दोनों का अंतर कितना है, 10 और 4 का 6। 6 जो है वो छोटा होगा ए से, तो ए जो है 6 से बड़ा होगा लेकिन 14 से छोटा होगा। ए जो है 6 से बड़ा होगा लेकिन 14 से छोटा होगा। तो ये सवाल का आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
तो ये कुछ ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। अभी ज्योमेट्री जब हम कराएंगे आपको तो ये सारे कंसेप्ट को आपको पूरी डिटेल से हम आपको एक बार ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं हम 22। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC में C समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और P उसके शीर्ष C से AB पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार ABC क्रमशः BC CA AB की लंबाइयाँ हों तो निम्न में से क्या सही है। देखो, एक हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें C समकोण बना लेते हैं हम, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये A है और ये B है। अब इसने बोला है कि BC को A बोला है और CA को B बोला है और AB को C बोला है, ठीक है। और C से इस पे एक लंब डाला है और जो है P, ये भी तो कह रहा है C से इस पे एक लंब डाला है जो है एक लंब की लंबाई क्या है, P है। C से AB पर बने लंब की लंबाई P है। तदनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है। अब ये कॉम्बिनेशंस को आपको इसको हल करके देख लेना है। बस इतना सा सवाल है, आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। अब कैसे हल कर पाएंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि त्रिभुज ABC जो है आपका वो क्या है। त्रिभुज ABC में C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दे रखा है आपको। C स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दे रखी है। ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप दो तरीके से निकालें कि एक तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, समकोण त्रिभुज है ना, तो हाफ AB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और एक होगा हाफ C इंटू P। ये भी तो इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होगा ना भाई, आधार इंटू लंब के हिसाब से। और हाफ से हाफ यहाँ कट जाएगा तो AB बराबर CP हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करता हूँ, अगर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दूँ तो A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर P स्क्वायर। अब मैंने होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास C स्क्वायर की वैल्यू है इस वजह से। तो A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। P स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 1/P स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। तो 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन 1/B स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर। बस बन गया कॉम्बिनेशन, यही सवाल का आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है। ये तो माइनस माइनस वाला है, ये नहीं, ये वाला B वाला, ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई ऐसा टफ नहीं है। आप किसी भी तरीके से इसको ऐसे सवाल को करके देख सकते थे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बनाना था बस, बहुत छोटा सा आंसर है। तो ये पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको करा दिए हैं। ये SD यादव के ही क्वेश्चन हैं सारे। भाई देखो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो पे कमेंट करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैं लेट रिप्लाई दूं, क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से रिप्लाई मैं नहीं दे पाता इतना, लेकिन दे ज़रूर दूंगा, ठीक है। एक दो बार अगर आप कमेंट करते रहोगे, मैसेज करोगे तो ज़रूर दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना कोशिश करूँगा। जो भी सजेशन हो आप वो भी दीजिए आप, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके।